स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। नमस्कार मेरी सभी श्रोताओं को। आज मैं महापुराण का 14वां भाग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 26वां अध्याय। कल हमने 25वें अध्याय तक पढ़ा था। आज 26वां अध्याय से स्टार्ट करना है। दक्ष का शिव से विरोध। शिव और राजा दक्ष ने दिया परस्पर शाप, जिस कारण सती को मिला अभियोग थे अभिशाप। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सब परिवार में भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सब ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां वे बैठ गए। फिर सब ने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता रे मूर्ख? यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है। इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्रयाग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिव जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूंगा। ध्यान से सुनो। 27वां अध्याय। दक्ष यज्ञ। कनखल नामक तीर्थ में यज्ञ कियो अनुरूप, सती शंभु आह्वान विनु यज्ञ भयो विरूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्णन किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, शीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सब परिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार अनन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी है। शिव जी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यही कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में भगवान शिव
शिव क्यों नहीं आए हैं? दधीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्म अभिमानी मूर्ख स्तब्ध मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीची ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीची ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी सब भक्त थे वे सब दक्ष को साथ देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा, फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि सब भक्त दधीची चला गया, यह अच्छा हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ की सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वरों, यह तो दक्ष साप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। कि निषेध मानी नहीं सती मख पहुंची आए, देख वहां प्रतिकूलता मन में अति दुख पाए। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? तो सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास गई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावें। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इसी कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि वाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभु, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी ने 60,000 रौद्र गणों को उनके साथ कर दिया।
यहाँ पे 28वां अध्याय संपूर्ण और 29वां अध्याय प्राण सती का अपमान। भाग शंभु नहीं देख कर पाए दक्ष अपमान, मान अवज्ञा माही मख क्रोधाविष्ट महान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्षनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप है। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया? क्या आप शंकर जी को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आप आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उठे। वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे जहाँ रह, चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत अकुलीन और अमांगलिक है। इस कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली कि हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। मैं अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखित सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने पश्चाताप करने लगी। 29वां अध्याय संपूर्ण 30वां अध्याय प्राण सती का देह त्याग। 13वें अध्याय में देह सती का त्याग, इस कारण मख में हुआ विप्लव का साम्राज्य। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगा अग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके उस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों में अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति छीन कर दी। यहाँ हमारा 30वां अध्याय संपूर्ण और 31वां अध्याय प्रारंभ। आकाशवाणी। भई आकाशवाणी तभी दुष्ट सुनो धर ध्यान,
क्षेम वहाँ होता नहीं जहाँ पूज्य अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा, सब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। रे दक्ष, जो तू यह समझता है कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। 31वां अध्याय संपूर्ण और 32वां अध्याय प्रारंभ। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। 32वें अध्याय में वीरभद्र का जन्म, उत्पत्ति, महाकाली की तथा यथोचित कर्म। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो वहाँ हो तो आज उन सबको भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने ना पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कह क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। यहाँ पे हमारा 32वां अध्याय कंप्लीट और 33वां अध्याय प्रारंभ। वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। वीरभद्र महाकाली ने किया सैन्य संयोग, कोटि सैन्य लेकर चले भय अनेक सुयोग। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत
कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे और बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमन शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृंगी, कीट, असनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भैरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। 34वां अध्याय प्रारंभ। आकाशवाणी। दक्ष अक्षी जंगा स्फुरन पृथ्वी काश कंप दिक् मलिन रवि श्यामता नासन हेतु दम्भ। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पाद हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दहा होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। यहाँ पे हमारा 34वां अध्याय संपूर्ण और इससे आगे के अध्याय में आप सभी के साथ आगे के एपिसोडों में, आगे के भागों में शेयर करूँगी। यदि आपको भगवान भोलेनाथ जी की ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए।